रोशनी अपने अतीत का राज बताते हुए 2 साल पहले की कहानी सुनाते हुए कहती। जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, मेरा कॉलेज का पहला दिन था और हर लड़की की तरह मैं भी बहुत एक्साइटेड थी कॉलेज जाने के लिए। अच्छे से तैयार होकर मैं कॉलेज गई थी। मेरी फ्रेंड मेरी तारीफ़ कर रही थी कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। शायद रंग साफ होने के कारण सभी मेरी सुंदरता की बहुत तारीफ़ करते थे और अपनी तारीफ़ सुनना किसे पसंद नहीं होता। मैं अपनी तारीफ़ सुन मन ही मन खुश हो रही थी और मेरी प्रसन्नता मेरे चेहरे पर चमक रही थी। मेरी फ्रेंड कहती कि कॉलेज के लड़के तो आज मुझ पर फिदा हो जाएंगे, देखना कोई तुझे प्रपोज कर देगा। तब मैंने कहा, यह प्यार होता क्या है? प्यार जैसा शब्द मेरी ज़िंदगी में मायने नहीं रखता और यदि किसी ने एक गलती की तो उसे इसका अंजाम भी भुगतना होगा। और वैसे भी मैं यहाँ प्यार करने नहीं, पढ़ाई करने के लिए आई हूँ और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फैमिली और अपनी पढ़ाई से प्यार है। बहुत सपने देखे हैं मैंने जिन्हें मुझे पूरा करना है, पर तो यह प्यार जैसा शब्द मेरी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखता। तुम सभी अपना बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना कॉलेज में, कहते हुए मैं वहाँ से जाने लगती। तभी मेरी सहेली मुझे चिढ़ाते हुए कहती, जब कोई दीवाना मिल जाएगा ना तो तुझे खुद प्यार हो जाएगा। और कॉलेज की ज़िंदगी है, इसे खुलकर जी। सिर्फ पढ़ाई करेगी तो क्या मिल जाएगा? अरे अरे अरे, पढ़ाई के साथ एन्जॉयमेंट होना भी ज़रूरी होता है। तू भी एक दिन यह बात समझेगी जब तुझे प्यार होगा। तब मैंने ज़ोर से कहा, गलतफहमी है तुम सबकी। मुझे प्यार कभी होगा नहीं, मुझे प्यार कभी हो ही नहीं सकता। वो तो हम देख लेंगे, मेरी सहेलियों ने कहा। हम सभी फ्रेंड आपस में हंसी मजाक कर ही रहे थे कि तभी एक लड़का वहाँ आता और मुझसे गुलाब का फूल देते हुए सीधा आई लव यू कह देता। मैं अपने होश खो बैठी और गुस्से में उसका फूल उसके ही मुंह पर फेंक देती। तब उस लड़के ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे बच्चों का बाप बनना चाहता हूँ। आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यह सब कुछ देख मेरी फिर सारी फ्रेंड चौंक जाती। हर कोई मुझे देख रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। और मैं अपना आपा खो बैठी और उस लड़के में एक जोर का थप्पड़ रखा देती और उससे मैं कहती, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। तब वही लड़का कहता, आज थप्पड़ मारा है, कर दिल भी दोगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी तुमसे ही करूँगा, याद रखना। तब मैंने उस लड़के से पूछा, आखिर क्यों आखिर क्यों तुम मुझसे प्यार करते हो? तब उस लड़के ने कहा, तुम्हें देखते ही साथ मुझे प्यार हो गया। मैं अपना दिल तुम्हें दे बैठा और अब तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा। तब मैंने कहा, प्यार कोई जोर जबरदस्ती से नहीं होता और मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगी। प्यार जैसा शब्द मेरी ज़िंदगी की डायरी में है ही नहीं। मैं यहाँ पर अपनी पढ़ाई करने के लिए आई हूँ, प्यार करने के लिए नहीं। तब उस लड़के ने कहा, प्यार तो हो जाता है और देखना तुम्हें भी हो जाएगा बहुत जल्द मुझसे। तभी कॉलेज की घंटी बजती, सभी अपनी क्लास में जाने लगते और मैं भी अपनी क्लास में जाने लगी। तब उस लड़के ने कहा, आई लव यू। तब मैं उससे कहती, एक थप्पड़ खाकर चैन नहीं मिला कि फिर से वही बात कर रहे हो? तब वही लड़का कहता, प्यार किया है तो थप्पड़ से डर कैसा?
और वैसे भी अब तो तुम भी बहुत जल्द मुझसे प्यार करोगी। तभी मेरी सहेली मेरा हाथ पकड़ती और वहाँ से मुझे ले जाती और कहती, ऐसे लड़कों के मुंह नहीं रखते, ना जाने कौन है यहाँ से चल रहा होगा। और आ गया परेशान करने। यहाँ से चल, हम क्लास में जाकर बैठ जाते हैं। मैं खिड़की के पास वाली सीट पर बैठी हुई थी और वही लड़का बाहर खड़ा हुआ था। मैंने अपनी सहेली से कहा, तो अभी तक यहाँ है, जाने का नाम ही नहीं लेता। तब मेरी सहेली ने कहा, 2 दिन का प्यार है, उतर जाएगा, तो उसे देखना मत। मैंने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, पर वही लड़का तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। मैं कॉलेज से आती तो वही भी मेरे पीछे पीछे आता। मैं कॉलेज से घर जाती तो वही भी मेरे पीछे पीछे जाता। कभी कभी मन में ख्याल आता कि इस सब के बारे में घर वालों से कह दूं। फिर सोचा, क्यों उस लड़के की वजह से अपने परिवार को परेशान करूं। और वैसे भी 2 दिन में भाई मुझे भूल जाएगा। जब मैं उससे बोलूँगी नहीं तो अपने आप कहीं और चला जाएगा। वक्त निकलता गया और इस बात को पूरे 2 महीने हो गए, पर उसने अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अब मैं उससे तंग आ गई थी और मैंने उससे कहा, देखो, मुझे परेशान करना बंद करो और जाओ तुम यहाँ से। तब तब उस लड़के ने कहा, प्यार करता हूँ, तुम्हें छोड़कर कैसे चला जाऊँ। तब मैंने कहा, प्यार करते हो तो मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। प्यार में तो दूसरे की खुशी देखी जाती है ना, तो तुम मुझे परेशान कर कर कौन सा प्यार जताना चाहते हो। मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती, तुम जाओ यहाँ से। वही लड़का कहता, तो तुम्हें मेरी शक्ल से परेशानी है। कहते हुए वही वहाँ से चला जाता और मैं खुश थी। मुझे शांति से महसूस होता कि आखिरकार इस लड़के से मेरा पीछा छूटा और मैं खुशी से कॉलेज जाने लगती। लेकिन कॉलेज जाते साथ देखती कि वही लड़का फिर से आ गया, अपने चेहरे पर नकाब लगाकर, और मुझसे कहता है, आई लव यू। अब तो तुम्हें मुझसे परेशानी नहीं है ना, तुम्हें मेरी शक्ल से परेशानी थी ना, तो मैंने नकाब लगा लिया। अब तुम भी मुझसे कहो, आई लव यू। यह देख मेरी सारी सहेलियाँ मुस्कुराने लगती, पर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं गुस्से से कहती, क्या बकवास है ये सब। कुछ इतने दिनों से मुझे परेशान कर रहे हो, आखिर क्यों करते हो तुम मुझे परेशान, और क्यों करते हो मुझसे प्यार। तुम मुझे जानते हो, मेरा नाम तक तुम्हें पता नहीं, मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता, और कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो। तब उस लड़के ने कहा, इतनी सी प्रॉब्लम मैं अभी कर लेता हूँ पता। प्रॉब्लम सॉल्व। मेरा नाम रोहित है, अब जल्दी से तुम अपना भी नाम मुझे बता दो और फिर मुझसे कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वैसे मेरा नाम बहुत अच्छा है ना। यह सुन मुझे बहुत गुस्सा आता। फिर मैंने, आखिर क्या होता है आगे जानने के लिए कहानी के साथ बने रहें और आने वाला कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके।